हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नई भर्ती की जानकारी देने आया हूँ, जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से आई है, जिसको हम एओसी के नाम से भी जानते हैं। यह आर्मी की भर्ती है, सेंट्रल लेवल पर भर्ती है। इसमें कुल टोटल पोस्ट 723 की बात की गई है, जो कि आगे बढ़ सकती है। और इसमें योग्यता कम से कम 10th पास की कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें एज की जो बात की गई है 18 से 25 वर्ष तक के बीच में। और बाकी विभिन्न कैटेगरी वाइज को छूट मिलती है, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और यह क्या भर्ती अग्निवीर भर्ती है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो सारा कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये जो वैकेंसी मैंने बताया कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट है और आर्मी की भर्ती है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया है आपका। अब इसमें किस किस पोस्ट के लिए है आपको मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखेंगे, ये मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड की है, फायरमैन की है, कारपेंटर एंड जॉइनर की है, पेंटर डेकोरेटर है, MTS है, और ट्रेड्समैन की है। लगभग आप यहाँ देखेंगे, इनको सारे को काउंट आप जब करेंगे तो लगभग 723 प्लस के आसपास वैकेंसी टोटल है। यहाँ आप देखेंगे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट टोटल 19 है। फिर फायरमैन की आप यहाँ देखेंगे 247 पोस्ट हैं। इसी प्रकार आप ट्रेड्समैन की देखेंगे तो 389 है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आप देखेंगे 27 पोस्ट है टोटल। फिर इसी प्रकार आप देखेंगे सिविल मोटर ड्राइवर की 4 पोस्ट है, टेली ऑपरेटर की 14 पोस्ट है टोटल, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आपको। और कारपेंटर की 7 है, और पेंटर की 5 है, और MTS की 11 पोस्ट है। ये जो जॉब है आप देखेंगे यहाँ रीजन वाइज है। जैसे ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आता है। वेस्टर्न रीजन में आपका दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आता है। नॉर्थन रीजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। इसी प्रकार आप देखेंगे साउथ रीजन में आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आता है। साउथ वेस्टर्न रीजन में राजस्थान, गुजरात। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल और झारखंड, सिक्किम है। तो ये अलग अलग रीजन वाइज ये रीजन के अंदर स्टेट अलग अलग हिसाब से जॉब है। तो आप इस PDF को आप देख लेंगे। इस PDF में आपको जहाँ पर सुटेबल लगता है और जिस रीजन से आप नियरेस्ट बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ये सारा कुछ ये डिटेल है। अब बात करते हैं, मैं क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मैनेजमेंट क्षेत्र में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर आप यहाँ देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपसे आना चाहिए टाइपिंग, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। सिविल मोटर के लिए आप यहाँ देखेंगे 10वीं पास मांगा, मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास मांगा गया है। और उसके बाद आपको हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आप यहाँ देखेंगे जो टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड है, उसके लिए आपके पास 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। प्रोफेंसी इन हैंडलिंग PVS बोर्ड है होना चाहिए, और आपसे वांछनीय रूप से आपसे इंग्लिश स्पोकन आना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे फायरमैन की पोस्ट के लिए आपको 10वीं बस मांगा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कारपेंटर जॉइनर के लिए आप देखेंगे 10वीं बस यहाँ मांगा गया है, और ITI आपके पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपके पास स्टेट से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पेंटर डेकोरेटर में देखिए आपको 10वीं कंप्लीट होना चाहिए, और ITI मांगा गया है, और उस ट्रेड से आपको एक्सपीरियंस हो तो भी बेटर है। MTS की पोस्ट के लिए यहाँ देखिए 10वीं कंप्लीट मांगा गया है, और आपको यदि आपके पास आवश्यक रूप से यदि है 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो भी चल जाएगा, नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेडमैन मैट के लिए आप यहाँ देखेंगे 10वीं कंप्लीट मांगा गया है, और वांछनीय रूप से ट्रेडमैन का ट्रेड का जो ITI होता है इस ट्रेडमैन ट्रेड से, तो उसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा आपको मैं बताया था कि कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा, तो आप यहाँ देख लेंगे। SC ST को 5 वर्ष का छूट मिला है, OBC को 3 ईयर का मिला है, PWBD को 10 ईयर्स मिला है, OBC को यहाँ 13 ईयर मिला है, PWBD SC ST को 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स मिला है, और डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी यदि आप जॉब करें तो 3 ईयर्स का और मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे जिस आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यदि आप हैं तो। इसके अलावा यदि अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ PDF से देख लेंगे, और अदर रिलैक्सेशन अलग कैटेगरी वाइज मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप इस वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं।
AOCRU recruitment.gov.in है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब आप 5 चॉइस आपको करना रहेगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले फॉर्म भरो और पहला जो जहाँ पे आप चूज़ करें उस हिसाब से आपको मिलेगा, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे। यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है। तो आप यहाँ देखेंगे मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपको स्टेज फर्स्ट होगा, जिसमें आपका और ज़्यादातर जो सारी पोस्ट है सब में तो स्टेज फर्स्ट तो कंपलसरी होना ही होना है। कुछ एक एग्ज़ाम में स्टेज सेकंड नहीं होगा, बाकी स्टेज फर्स्ट सभी के लिए क्वालिफाइंग ही आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा मैं चाहूँगा स्टेज फर्स्ट में मैंडेटरी नहीं है, कुछ जो पोस्ट है उनके लिए बस स्टेज फर्स्ट है। जैसे आप यहाँ देखेंगे JO की जो पोस्ट है उसमें आपकी टाइपिंग होना है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। CMD जो पोस्ट है उसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और वर्बल क्वेश्चन होगा, इंटरनल फंक्शन हैवी लाइट व्हीकल के उसमें आधार पर। फिर आप यहाँ देखेंगे जो फायरमैन के लिए यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट भी बोला गया, तो आप यहाँ देख लेंगे। और फिजिकल मेजरमेंट के बाद यहाँ पर आपका रनिंग होगा फायरमैन वालों का 1600 मीटर, और यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा, फिर क्लाइंबिंग होगा और आपको 63.5 किलोग्राम डिस्टेंस आपको कवर करना है। और सेकंड स्टेज में सारों का सभी जितने पोस्ट हैं उनका सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। मतलब जो मटेरियल असिस्टेंट उनका स्टेज 1 नहीं होना है, टेली ऑपरेटर का उनका स्टेज 1 नहीं होना है, बाकी अदर के स्टेज 1 होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे। फिर उसके बाद स्टेज सेकंड आपको पेपर देके मेरिट में आना। यहाँ पर देखेंगे जो कारपेंटर एंड जॉइनर हैं इनके मेकिंग फर्नीचर, मतलब जो वुडन से जो बनते लकड़ी से सामान बनते हैं उन पर आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। फिर पेंटर डेकोरेटर में आप यहाँ देखेंगे पेंटिंग से रिलेटेड होगा, लोहे के सामान में होगा, लकड़ी के सामान में होगा और मिक्स कलर से आपको यूज करके देन फिर उसका सेकंड स्टेज में आपका रिटर्न होगा। इसी प्रकार आप देखें ट्रेडमिल मैट में भी ये फिजिकल आपको होंगे। आप यहाँ देख लीजिए कि 1500 मीटर दौड़ना आपको 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, 50 किलोग्राम लेके आपको 200 मीटर 100 सेकंड के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये अलग अलग एज वाइज आप यहाँ देख लेंगे और सेकंड स्टेज में आपका रिटर्न होगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो लेवल 1 और लेवल 2 जो एग्ज़ाम होंगे स्टेज 1 स्टेज 2, जिनका फिजिकल वगैरह या जो टाइपिंग वगैरह नहीं होगा उनके लिए उनका स्टेज 1 में आप यहाँ देखेंगे रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आपको गणित का आएगा 25 मार्क्स 25 नंबर के, इंग्लिश इस प्रकार आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, और जनरल अवेयर्स GK वगैरह 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। और आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, जो हैंडीकैप कोटा है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे दोनों में स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो फ़र्क क्या है कि स्टेज 1 में जो पेपर जिनके होंगे वो इंग्लिश का यहाँ पर 25 नंबर का है, यहाँ 25 नंबर का है, जबकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का। मतलब इन्होंने कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। और वैसे भी सेकंड स्टेज जो रहेगा वो मेरिट के आधार पर रहेगा चयनित, तो उस कारण से ये लेवल थोड़ा हाई रहेगा। यहाँ आप देख लेंगे सिलेबस वगैरह यहाँ मेंशन हुआ है, जो कि माइनस मार्किंग रहेगा 0.25 को 1/4 का रहेगा, OMR में होगा, मतलब आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लेंगे आप PDF में सिलेबस सारा कुछ है। मैं सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ देख लेंगे रीजनिंग का सिलेबस दिया है, इंग्लिश का दिया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का दिया है। अब मैंने इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट 2 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर है। और एग्ज़ाम का डेट अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, जैसे शेड्यूल होगा तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन जो फ़ीस है, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, चाहे SC ST या फिजिकल हैंडीकैप, किसी प्रकार का कोई फ़ीस नहीं लगने वाला। तो आप यहाँ बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे। और वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ कि इनकी AOC recruitment.government.in से आप विजिट कर लेंगे, तो वहाँ से आप सावधानीपूर्वक फॉर्म वहाँ से भर लेंगे। तो इसी प्रकार का जानकारी मैं वैकेंसी रिलेटेड लाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।